नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से स्कूल के YouTube चैनल पर। और आज का हमारा विषय रहेगा ओलंपिक खेलों में भारत का प्रदर्शन, यानी कि आज तक जितने भी ओलंपिक खेल हुए हैं उन खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो बात करें हम 1920 तक की, तो 1920 तक भारत का ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन पहले नहीं था। और 1919 के अंदर दोराबजी दशमेश टाटा ने इन खेलों के अंदर भारत भी इन खेलों में पार्टिसिपेट करे, उसके लिए कुछ धन दिया ताकि भारतीय खिलाड़ी भी प्रोत्साहित हो और वो खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और हम भी क्या है ओलंपिक खेलों के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर सकें। और इसी के लिए उन्होंने जो 1920 में ओलंपिक खेल होने थे उन ओलंपिक खेलों में भारत को परोक्ष रूप से अनुमति दे दी खेलों में पार्टिसिपेट करने के लिए। एक होता है प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से कहना, एक होता है परोक्ष रूप से, क्योंकि उस दौरान हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो उनकी बदौलत क्या हुआ, दोराबजी दशमेश टाटा की बदौलत परोक्ष रूप से उन्होंने भारतीय खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति दे दी। और उसी के अनुरूप अप्रैल 1920 के अंदर पूना के अंदर दोराबजी दशमेश टाटा के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय खिलाड़ियों का चयन हुआ। और उसके बाद एजी नेहरवन और एच.सी. बक इन दोनों महापुरुषों के प्रयासों से सन 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई, यानी कि एजी नेहरवन और एच.सी. बक के प्रयासों के फलस्वरूप 1927 में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। और सन 1928 में भारत की हॉकी की टीम पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने गई, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया उन्होंने। और पहली ही बार में हॉकी की टीम ने कौन सा मेडल हासिल किया, गोल्ड, यानी कि पहली ही बार में भारत की हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल स्थापित किया। और ये जो दबदबा है जो 1928 से शुरू हुआ था वो 1956 तक जितने भी ओलंपिक हुए, यानी कि हम बोले तो 1940 का और 44 का द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक नहीं हो सका, तो इन दो ओलंपिक को छोड़कर बाकी सभी ओलंपिक में भारत की हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। और उसके इससे हम 1956 से पहले की बात करें तो 1952 के अंदर भारत का एक मेडल आया था कुश्ती के अंदर। और 1952 के अंदर केडी जाधव ने 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती के अंदर मेडल प्राप्त किया। और उसके पश्चात उसके बाद भी 1956 के बाद भी जो हॉकी टीम है वो गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आती रही। और इन सभी के बाद उसके पश्चात हम बात करें 1996 में भारत की एक जोड़ी फेमस जोड़ी हुई है, लिएंडर पेस और महेश भूपति। ये दोनों कांस्य पदक लेकर आए थे। 1996 में का ब्रॉन्ज मेडल आया था, ब्रॉन्ज मेडल लेके आए थे महेश भूपति और लिएंडर पेस लॉन टेनिस के अंदर। उसके बाद सन 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुए थे ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर भारत की महिला कर्णव मल्लेश्वरी भी मेडल लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में, यानी कि कर्णव मल्लेश्वरी भी क्या है एक कांस्य पदक लेके आई थी, ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी सन 2000 में। सन 2000 में कर्णव मल्लेश्वरी ब्रॉन्ज मेडल देश के लिए लेके आई थी, भारत की महिला थी। और उसके बाद 2004 की बात हम करें, उसके पश्चात 2000 के बाद 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़, नाम आपने सुना होगा, देश के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, वो सिल्वर मेडल लेके आए थे गन शूटिंग में। उसके बाद 4 के बाद हम बात करें 2008 की, 2008 में भारत का पहला गोल्ड मेडल आया था। 2008 में
फर्स्ट गोल्ड आया था भारत का? कौन लेके आया था? ये लेके आए थे अभिनव बिंद्रा। ये भी शूटिंग के अंदर लेके आए थे। 8 के बाद 12 की हम बात करें, 2012 में भी भारत के मेडल काफ़ी आए थे। कुश्ती में आया था, मेरी कॉम बॉक्सिंग में लेके आई थी, ठीक है। और 12 के बाद हम बात करें 2016 की, तो 2016 के अंदर भी भारत के 2 मेडल आए थे, एक कुश्ती में एक बैडमिंटन में। कुश्ती में लेके आई थी हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक, और बैडमिंटन में पीवी संधू मेडल लेके आई थी। तो आज तक टोटल भारत के ये इतने मेडल आए हैं ओलंपिक खेलों में। और जब बात करें मेडल्स की, तो दिन प्रतिदिन जो भारत की मेडल्स की संख्या वो बढ़ती जा रही है, और इनका जो सारा श्रेय है वो जाता है हमारे देश के कोचेज को। तो उम्मीद करता हूं जो आपको मैंने आज ओलंपिक खेलों की जो मेडल की बात आई है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।